आपदा विदाई हो गया है। झूठा भ्रष्टाचारी, चोर, और ये लोग जिस तरीके से अपने जो कमिटमेंट जनता का साथ विश्वासघातक तक किया, ट्रेचारी किया, उसका सबक जनता सिखा दिया। हमारी देश का जो महान डेमोक्रेसी है, इसमें जनता जनार्दन ही फाइनल वर्ड है। जितना भी उन लोग का पास जितना भी ताकत, जितना भी रुपया, जितना भी झूठा कैंपेन हो सकता है, लेकिन फाइनली जनता ही शेष, माने फाइनल वर्ड देश की जनता ही है। ये होना चाहिए था। देश की राजधानी का जो हालत ये लोग बना दिया, उसको सुधार होना चाहिए था। और वो सुधार, वो विकास, जमुना मैया की छाप, ये सब मोदी जी का द्वारा ही हो सकता है, दूसरा किसी का दात नहीं है। और देश का सरकार मोदी जी का है, उसका डबल इंजन का सरकार होने से बहुत अच्छा होगा। हम लोग, मैं बहुत दिन पार्लियामेंट का मेंबर भी था, 2009 से 2016 दिल्ली तो आना जाना पड़ता है। इस बार कैंपेनिंग में भी बंगाली बहुल एरिया में बहुत गया है। वो नजफगढ़ से लेकर गोंडा तक, सहारनपुर का बॉर्डर से हरियाणा का बॉर्डर तक, इतना टूटा फूटा रोड, इतना गंदा, इतना नाली, जमुना जो इतना अच्छा एक्सप्रेस वे बनाया मोदी जी का सरकार, नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट, वो जमुना जी का, जमुना मैया का पास क्रॉसिंग का वक्त इतना बुद्धू, आपका इतना बैड स्मेल, ये तो बर्बाद कर दिया पूरा। इसलिए देश की, दिल्ली का जनता, जो बात ऑनरेबल पीएम थोड़ी देर पहले बताया, ये मिनी इंडिया है। हर प्रदेश का नागरिक दिल्ली में है। मैं बंगाल से आता हूँ। बंगाल का कम से कम 15-20 लाख वोटर दिल्ली में है। आबादी तो 30-35 लाख है, 10-15 लाख वोटर यहाँ है। वोटर लिस्ट में नाम शिफ्ट नहीं किया, लेकिन 15-20 लाख वोटर वहाँ है। सब बंगाली बहुल एरिया में भाजपा का लीड हुआ। इवन जो करलबाग हमारी 7,000 वोट से हम लोग चुनाव हारी, वहाँ भी 33 बंगाली बूथ था, उसमें 22 बूथ में बीजेपी का लीड है। बाकी सब एरिया में बंगाली वोटर, जिस तरीके से बांग्लादेश का इशू, जिस तरीके से आरजी कौर का इशू, जिस तरीके से यहाँ सरस्वती पूजा का बंगाल में एक लंबा कन्वेंशन है, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, विद्या का देवी, ये सब जिस तरीके से हमला हुआ, उसका सीधा असर पड़ा है। मोर देन 90% बंगाली पीपल दे कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ लोटस। मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए सब एकजुट हुआ, और ये होना चाहिए था। ये लोग सनातन विरोधी है। चुनाव का दौरान आर्टिफिशियली बजरंगबली जी का भक्ति करता है, टीका लगा के घूमता है, ये सब जाली हिंदू है। ये लोग जब सीए आ था, दिल्ली को बंद कर दिया। ये लोग जितना भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रहा है दिल्ली में, केजरीवाल ने किया, यहाँ ममता कर रहा है, वहाँ केजरीवाल भी कर रहा है। जितना रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में आया, सबको वो एपिक कार्ड, आधार कार्ड सब बनाया, रेशन दिया, मुफ्त में बिजली पानी सब अरेंजमेंट कर दिया, वोटर लिस्ट में नाम उठाया। ये सब देश विरोधी घुसपैठिया का संरक्षक है। इसलिए दिल्ली का जीत हमारी है। अभी बंगाल का बारी है। दिल्ली में जाने के लिए बहुत टाइम लगा, बंगाल में भी जाने का वक्त हो गया है। 14 ईयर्स कंप्लीट हो गया है और 1 साल बाकी है। बंगाल में भी इस तरीके से मोदी जी का लहर चलेगी, एक राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार बनेगी, यह हमारी पूरा उम्मीद है। एक ही गुंजाइश है इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये दिल्ली का पुलिस न्यूट्रल था, दिल्ली का पुलिस एमएच के अंडर है। यहाँ जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पुलिस को देकर वोट लूट कर रहा है पिछले कोई चुनाव में, आज भी एक छोटा कोऑपरेटिव का चुनाव था खेजूरी एरिया में। बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट मिस्टर सूर्यकांत दास, खेजूरी का एक मंडल प्रेसिडेंट,
उनका 3 फर्जी मामला देकर जेल के अंदर रखा है। जेल के अंदर से वो चुनाव जीता। अब देख लेना, मेरा एक हैंडल और फेसबुक में मैं बंगाली में दिया है। इस तरीके से यहाँ पुलिस को न्यूट्रलाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको सीरियसली देना चाहिए, देखना चाहिए। ये कर देगा तो जनता तैयार है, जनता पूरा तैयार है बंगाल का। पुलिस को गुंडागर्दी बंद कर देना चाहिए। फर्जी मामला चुनाव का अगले दिन पोलिंग एजेंट को, पार्टी कैडर को जो चुनाव कराता है करता है, उनको अरेस्ट करना। हर बाई इलेक्शन में क्या होता है मालूम है, किस तरीके से लास्ट लोकसभा चुनाव में काउंटिंग एजेंट को अरेस्ट किया कुछ बिहार में, एसपी घुस के। मिदनापुर में वहाँ का एसपी सब पोलिंग एजेंट को, सब पार्टी लीडर को अंदर कर दिया। ये थोड़ा देखना चाहिए। बाकी काम करने के लिए बंगाल की जनता तैयार है। दिल्ली से भी और बढ़िया जीत बंगाल में वेट कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का धरती है ये, धरती स्वामी विवेकानंद का धरती है। यहाँ रोहिंग्या मुसलमान को हटाने के लिए बंगाल का जनता, राष्ट्रभक्ति जनता तैयार है।